ये नहीं बोला कि आग गिर जाए, इतने में आप देखता कि लिहाज पढ़ते हैं आकाश से आग गिरती है और उसकी भेंट को कबूल कर लेती है। मेरा चीज़ों, वो प्रार्थना करने से पहले आपको पहले बताना चाहूंगा, परमेश्वर आपके मांगने से पहले जानता है कि आपको किन चीज़ों की जरूरत है। यहाँ पे एलिया ने परमेश्वर की वेदी को देखा टूटी पड़ी है, उसकी मरम्मत की। मेरा जो आज आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है, आज जो आप और मैं परमेश्वर की वो वेदी है जिसे परमेश्वर वास करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 3:10 आयत में क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता, जो कुछ नाश करेगा मैं उसको नष्ट कर दूंगा। तो मेरा अजीजों, सबसे पहली चीज आप चेक करें, कहीं शैतान की बातों में, संसारिक चीजों में आप टूट तो नहीं गए, चिंताओं में आज आपका जीवन टूटा हुआ तो नहीं है। परमेश्वर का ये जो मंदिर है कहीं ये टूट तो नहीं गया है, कहीं बिखर तो नहीं गया है, आपका प्रार्थना का जीवन कहीं कमजोर तो नहीं हो गया है, आपका आराधना का जीवन कहीं कमजोर तो नहीं हो गया। हो सकता है कि आप क्वायर में खड़े होकर आराधना करते हो सकता है आप संगति में रहकर प्रार्थना भी करते हो, लेकिन आपका पर्सनली प्रार्थना का जीवन कमजोर हो गया है। आप पर्सनली अपनी आराधना परमेश्वर से महिमा नहीं करते, आराधना नहीं करते हैं। आप पर्सनली आपका वचन का जीवन, जो वचन पढ़ने का समय होता है वो आपका कहीं कमजोर तो नहीं हो गया है, कहीं आपकी आत्मिक संगति में रहने का जो तरीका था वो कहीं कमजोर तो नहीं हो गया है, कहीं आज आपको मरम्मत की जरूरत तो नहीं है। क्या ये जो परमेश्वर की वेदी है, क्या आज हम इसकी ओर देख रहे हैं, क्या ये टूटी हुई तो नहीं है, क्या ये संसारिक चीजों में खो तो नहीं गई है, क्या आज हमें अपनी मरम्मत की जरूरत तो नहीं, क्या इस वेदी को मरम्मत की जरूरत तो नहीं है। मेरा चीजों, यहां सबसे पहले एलिया ने मरम्मत की वेदी की, उसके बाद हम देखते हैं उसने उस वेदी को जब तैयार किया तो उसमें बहुत सारा 3 मटके भरे वो पानी डाले। जब पानी डाला तो क्यों डाला गया, कहीं लीकेज तो ना, पहले पानी डाला नीचे से नहीं निकला, फिर दोबारा पानी डाला नहीं निकला, तीसरी बार पानी ऊपर से नीचे चारों गड्ढे में भर गया। यानी कि कई बार तो ना ओवरलोड, आपने कभी देखा होगा जब आपका बाल्टी या कोई घड़ा हो जो ओवरलोड हो तो पानी ऊपर से गिरने लगता है। अगर मटका कमजोर होगा तो टूट जाएगा, और अगर बाल्टी कमजोर होगी, अगर आप उठाते तो उसका टहना लटकने लगता है, टूट भी सकती है ना। बहुत सी चीजें होती है, जब आप ओवरलोड कोई चीज करते टूट जाती है। उसने उस वेदी को ओवरलोड कर दिया, पानी को भर दिया, पानी ऊपर से नीचे गिरा और आसपास से गड्ढे भी भर गए। तो मेरे चीजों आप देखें, कहीं आपका वो उसने देखा कि ये वेदी कमजोर तो नहीं है, कहीं वेदी कहीं से लीकेज तो नहीं है, कहीं ज्यादा ओवरलोड हो जाए, कहीं टूट तो नहीं जाएगी। उसने देखा कि हाँ, अब वेदी की मरम्मत कर दी गई है, अब परमेश्वर की वेदी तैयार हो गई है, अब परमेश्वर की जो वेदी वो कमजोर नहीं है और ना कोई लीकेज है, अब मैं तैयार हूं। उसके बाद वो प्रार्थना करता है। मेरे अजीजों, आज आप देखिए, आज हमें समझने की जरूरत है, आज हमारा जीवन टूटा और बिखरा हुआ तो नहीं है। क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक तो नहीं गए, आज हम वचन से दूर तो नहीं हो गए, आज हमारा आराधना का आत्मिक जीवन कमजोर तो नहीं हो गया, आज हमारा वचन पढ़ने का जो समय था वो कमजोर तो नहीं हो गया, आज हमारे जो परमेश्वर की अधीनता में रहने का जो तरीका था वो तो कमजोर नहीं हो गया। कहीं आज हमारी जो वेदी जो परमेश्वर ने हमें बनाई, जो दिल की वेदी जो खुदा के करीब थी, परमेश्वर से दूर तो नहीं होगी, कहीं आज आप टूटे और बिखरे वो तो नहीं है। अगर है तो मरम्मत की आपको भी जरूरत है। पहले अपने आप को तैयार करें, वचन में, संगति में, आत्मा में, प्रार्थना में, वचन में अपने आप को आप तैयार करें। जब आप अपने आप को तैयार करेंगे तो खुदा आपके द्वारा लोगों को तैयार करेगा। मेरे अजीजों, बहुत ही संभलने वाली बात है और बहुत ही गहरी बात है कि आपका अगर आत्मिक जीवन अगर कमजोर हो गया तो आपको मरम्मत की जरूरत है। आप फिर चेक करें, आप वचन में कमजोर तो नहीं है। जैसे एलिया ने जब वेदी में पानी डाला, जब वेदी के ऊपर पानी डाला तो वेदी कमजोर तो नहीं थी, नहीं कि लीकेज तो नहीं था, नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप परमेश्वर में आत्मिक जीवन भी जी रहे और संसारिक जीवन में भी आप डूबे पड़े। आप परमेश्वर की ओर भी चल रहे हैं और संसारिक दो नावों में चल रहे हैं। आप परमेश्वर की ओर भी चल रहे हैं दिखाने के लिए, और अपने अगुवे की अधीनता में भी नहीं, और आप संगति में भी नहीं, आप प्रार्थना में भी नहीं, दुआओं में भी नहीं है, बहुत सी चीज़ों से आप दूर हो गए। आप दिखाने के लिए तो विश्वासी हैं, दिखाने के लिए तो बहुत अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं परमेश्वर संगति से अगर दूर है तो मेरा जीवन, आज आपको मरम्मत की जरूरत है। आपका जीवन में लीकेज है, आप सबसे पहले अपने जीवन के लीकेज को रोकें, अपने आप को मजबूत करें, अपने इस वेदी की मरम्मत करें, अपने आप को तैयार करें, तब प्रार्थना परमेश्वर से करें। परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर आपकी प्रार्थना को आपके मांगने से पहले आपको देगा।
क्योंकि लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करें, अपनी इस वेदी को तैयार करें जो टूट गई है संसारिक चीजों में, अभिलाषाओं में। इसको आप परमेश्वर के आत्मिक वचन से तैयार करें, वचन के द्वारा इसको संवारें, इस वेदी को मजबूत करें। और 12 पत्थर आप जानते ना, उसने गोत्र के अनुसार, याकूब के गोत्र के अनुसार लिए, और प्रभु ने 12 चेले चुने। नए नियम में प्रभु ने 12, 13 नहीं चुने, 11 नहीं चुने, 10 नहीं चुने, 15 नहीं चुने, 3 नहीं चुने, 2 नहीं चुने, कितने चुने? 12। मेरा जीजो 12 है ना, 12 आप गोत्र पुराने नियम से, 12 चेले नए नियम से, 24 प्राचीनों की बात परमेश्वर करते हैं प्रकाश वाक्य की पुस्तक में। मेरा जीजो वो मेमना जो कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम में वास करता है। आज देखें क्या सच में परमेश्वर की वेदी इस प्रकार तैयार हो गई है कि परमेश्वर इसमें वास करे। कहीं ये टूटी और बिखरी हुई तो नहीं है। नहमिया भी रोया, वो तरस के उससे रोटी नहीं खाई जा रही थी, वो परेशान हो गया जब उसको पता चला कि यरूशलेम की शहरपनाह गिरा दी गई है, जला दी गई है। वो परेशान हो गया। उस शहरपनाह को तैयार करने के लिए वो जाता है, राजा से परमिशन लेता है, और लोग वहां के लोग नहीं चाहते थे, वो लोग फलस्तीनी लोग और परमेश्वर के विरोधी लोग नहीं चाहते थे कि वो वहां यरूशलेम दोबारा से तैयार हो, यरूशलेम की शहरपनाह दोबारा से तैयार हो सकता है कि दुश्मन आपको नहीं चाहता हो कि आप तैयार हो, शैतान नहीं चाहता हो कि आप परमेश्वर के लिए तैयार हो सकता है कि आपके लोग ना चाहते हो कि आप आगे ना बढ़ने पाए। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास एक ऐसी ताकत है, आपके पास एक ऐसी सामर्थ्य है जो आपको बढ़ा सकती है, जो आपको बना सकती है, जो आपको अगर आप बिखर गए तो आपको तैयार कर सकती है। हालेलुया। परमेश्वर की वेदी तोड़ी गई, परमेश्वर अपने दास के द्वारा ही बनाई गई। हो सकता है कि आपको लोग तोड़ दें, परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपको तैयार कर दे। याद रखिए, आप परमेश्वर की वेदी है, आपको तैयार होना है और परमेश्वर के लिए तैयार होना है। अपने आप को जांचें, परखें कि मैं वचन पे चल रहा हूं या नहीं चल रही हूं, मैं आधीनता में हूं या नहीं हूं, मैं परमेश्वर की हजूरी में हूं या नहीं हूं, मेरा आत्मिक जीवन कमजोर तो नहीं है, मेरी आत्मिक संगति कमजोर तो नहीं है, मेरा आत्मिक जो संगति और प्रार्थना का जीवन था कहीं कमजोर तो नहीं, कहीं लीकेज तो नहीं है, आज मुझे मरम्मत की जरूरत तो नहीं है। आज क्या मैं वचन के अनुसार अपने जीवन को जी पा रही हूं या पा रहा हूं या नहीं? आज भी मैं वचन के अनुसार अपने आप को जांच रहा हूं या नहीं? क्योंकि लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो सो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मेरे अजीजों, जिस प्रकार एलिया ने एक प्रोसेस तैयार किया, आज भी एक प्रोसेस है। हम जब प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अधीनता में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मेरे अजीजों सबसे पहले हम क्या करें? अपने अंदर की जो कमियां हैं, कोई भी कमी हो सकती है, कोई परिपक्व नहीं, जो भी कमियां परमेश्वर आगे रखें और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर और मुझे इन कमियों को दूर करने की ताकत दे, ताकि मैं अपने आप को एक अच्छी वेदी के रूप में आपके सामने प्रकट कर सकूं। और जब आप मुझे देखें तो कहें कि ये मेरी पवित्र वेदी है, मैं इस पर वास करता हूं, मैं इसकी प्रार्थना को सुनूंगा, इसकी भेंट को भी कबूल करूंगा। इसकी भेंट क्या है? क्या लिखा है? परमेश्वर का दास क्या कहता है? पौलुस कहता है, तुम अपने आप को जीवित पवित्र भागता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो पर यही बलिदान है, तो अपने आप को परमेश्वर का ऐसा मंदिर